Hello students, today's topic lesson number 18 અમૂલ્ય ધન. એક ગાઢ જંગલમાં એક નાનકડી ઝૂંપડી બાંધીને એક સાધુ રહેતા હતા. લોકો દૂર દૂરથી પોતાની સમસ્યાઓ લઈને તેમની પાસે આવતા હતા. એક દિવસ એક માણસ આવીને તેમના પગમાં પડ્યો. સાધુએ ઉઠાડ્યો અને ખબર અંતર પૂછ્યા. મહારાજ, હું ખૂબ જ ગરીબ છું. ઘરમાં કશું જ ખાવાનું નથી. એવો કોઈ ઉપાય બતાવો કે મારી નિર્ધનતા દૂર થાય. માણસે આક્રંદ સાથે કહ્યું. સાધુએ પૂછ્યું, તારી પાસે કશું જ નથી? કોઈ ખેતર કે કોઈ મકાન? માણસે કહ્યું, મહારાજ, મારી પાસે કશું જ નથી. પત્ની અને બાળકો એક ઝૂંપડીમાં રહે છે. મારા પર દયા કરો. સાધુએ સમજાવ્યું, કોઈ કામ ધંધો શરૂ કરો. કંઈ પણ કર્યા વગર धन કેવી રીતે મળશે? ये पैराग्राफ में बोला गया है कि एक जंगल में ना एक छोटी सी झोपड़ी बना के एक साधु महात्मा रहते थे। लोग ना दूर दूर से उनके अपने प्रॉब्लम्स लेके आते थे और सॉल्यूशन वो साधु महाराज बताते थे। और उनकी ना वो बहुत फेमस थे आसपास के गांव में। एक दिन एक जो आदमी था वो वहां पे आए और उनके पाँव में गिर पड़ा और साधु ने उनको उठाया और पूछा सब कुछ कि क्या हुआ, ऐसे क्यों गिर गए? तो वो आदमी ने बोला कि मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसा कोई सॉल्यूशन बताओ कि मेरी जो ये गरीबी है ना वो दूर हो जाए। तो साधु महात्मा ने पूछा कि तेरे पास कुछ भी नहीं है? कोई खेत, कोई मकान, कुछ भी? तो वो आदमी बोला कि महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरी बीवी और मेरे बच्चे एक झोपड़ी में रहते हैं। मेरे पे दया करो, मेरे पे कुछ, मेरी गरीबी दूर हो जाए, ऐसा कुछ करो। तो साधु महात्मा ने उसको समझाया कि कुछ काम धंधा तो शुरू करो, कुछ तो काम करो। कुछ भी क्या नहीं है, कुछ भी काम नहीं करोगे तो पैसे कैसे मिलेंगे? कुछ तो काम करना पड़ेगा, उसके बगैर कुछ नहीं मिलता है। अब उसके आगे પેજ નંબર 79 पे માણસે ખૂબ જ યાચના ભર્યા આવાજે કહ્યું, પ્રભુ, વગર પૈસે હું ધંધો પણ કઈ રીતે કરું? જ્ઞાની સાધુ બોલ્યા, તું તારી બંને આંખો મને આપી દે તો હું તને ઘણું ધન અપાવીશ. ગભરાયેલા સ્વરે માણસ બોલ્યો, ના ના પ્રભુ, પછી હું જોઈશ શેના વડે? કોઈ પણ કિંમતે હું મારી આંખો આપીશ નહીં. સાધુએ કહ્યું, તો પછી તારા બંને હાથ આપી દે. ધન પ્રાપ્તિ માટે તારે કંઈક તો આપવું પડશે ને? આ કેવી રીતે શક્ય બને? હાથ આપી દઉં તો પછી હું શું કરીશ? ગરીબ માણસે કહ્યું. સાધુ બોલ્યા, ઠીક છે, આંખ અને હાથ ના આપીશ, તારા બે પગ આપી દે. હું તને જીવન પર્યંત ચાલે તેટલું ધન આપીશ. તું બેઠો બેઠો ખાજે. ગરીબ માણસ તો વિચારમાં પડી ગયો. તેને તેની नजर समक्ष પોતાનું अपंग स्वरूप देखाયું। अब साधु महात्मा थे ना, बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने क्या बोला, अच्छा ठीक है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। गरीब वो आदमी बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं काम धंधा भी कैसे शुरू करूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। पैसे के बगैर तो मैं कोई बिजनेस भी शुरू नहीं कर सकता। तो वो साधु महाराज बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है, तेरे पास कुछ भी नहीं है ना, तो ये तो ये दो आंखें हैं वो मुझे दे दे, मैं तुझे बहुत पैसे दिलाऊंगा उसके। तो वो आदमी बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आंखें दे दूंगा तो देखूंगा कैसे? ये तो कोई भी, आप कितने भी पैसे दो, मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता। तो फिर साधु महाराज बोले, ठीक है, चलो दोनों आंखें नहीं दे सकते, दोनों हाथ ही दे दो। तो फिर वो बोला कि हाथ दे दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा हाथ के बगैर? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो हाथ ना तो आंख दूंगा ना मैं हाथ दूंगा, मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा। तो महाराज बोला, ठीक है, चलो आंख नहीं देनी है, हाथ भी नहीं देना है, आप ऐसा करो, तेरे दोनों पाँव दे दो और तुम पूरी लाइफ टाइम बैठे बैठे खा सको ना, इतना पैसा मैं तुझे दिलाऊंगा। तुम मुझे तुम्हारे दोनों पाँव दे दो। अब वो जो आदमी था ना वो सोच में पड़ गया। वो उसके नजरों के सामने वो अगर पैर नहीं होंगे तो वो क्या करेगा? ऐसा अपंग का मतलब कि जिसके दोनों पैर नहीं होते, तो वो कैसा लगेगा? वो क्या करेगा? वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, सारा काम तो कोई और करके देगा तब होगा। तो ये सारे सोच में वो ऐसे बहुत दूर तक सोचने लगा। फिर તે ઉદાસ થઈને બોલ્યો, મુનિવર, આપ તો મારી પરીક્ષા લઈ રહ્યા છો. હું પગ આપી દઈશ તો ચાલીસ કેવી રીતે? મુનિવરે હસતા હસતા કહ્યું, જો તારી પાસે આંખો છે, પગ છે, હાથ છે, તું તેમને કોઈ પણ મૂલ્ય પર આપવા ઈચ્છતો નથી. વિચાર કર કે કેટલું અમૂલ્ય ધન તારી પાસે છે. જા, તેનો ઉપયોગ કર. તારી નિર્ધનતા આપોઆપ દૂર થઈ જશે. ગરીબ માણસને સાધુની વાત સમજાઈ ગઈ. એ દ્રઢ સંકલ્પ સાથે પોતાના ઘરે ગયો। अब ये पैराग्राफ में बोला है कि वो ना उदास होके वो साधु से बोला कि मुनिवर, आप तो मेरी एग्जाम ले रहे हो, मेरा टेस्ट ले रहे हो। अब मैं पाँव भी दे दूंगा, मेरे पाँव दे दूंगा तो मैं चलूंगा कैसे? तो वो ज्ञानी साधु महाराज बोले हंसते हंसते कि देख, तेरे पास आंखें हैं, हाथ है, पैर है, सब कुछ तो है तेरे पास, फिर भी तू बोल रहा है मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतना अच्छा भगवान ने तुझे दिया है, अमूल्य धन,
तो तू उसका यूज़ कर, उसका उपयोग कर, कुछ काम कर, कुछ कर कि जिससे तुझे 2 पैसे मिले और तेरी निर्धनता अपने आप दूर हो जाएगी। तुझे कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ बैठे रहना है कि मैं गरीब हूँ, तो बिना कुछ किए तो कुछ भी नहीं मिलता। तो वो गरीब आदमी को उसकी बात समझ में आ गई और वो निश्चय करे कि नहीं, मैं खेत में काम करूँगा, मैं बोरी उठाऊँगा, कुछ मेहनत मज़दूरी करके अपना घर चलाऊँगा, पर किसी को अपना हाथ, पैर, आँखें कुछ भी नहीं दूँगा। तो देखो बच्चों, भगवान ने हमें कितना अच्छा अमूल्य धन दिया है, हमारे बॉडी पार्ट्स। इसको सँभालो और इसकी रक्षा करना हमारे हाथ में ही है। पूरा दिन मोबाइल देखोगे, टीवी देखोगे तो आँखें तो खराब होगी ही, और आँखें और ये बॉडी पार्ट्स भगवान ने ऐसे दिए हैं कि उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। बहुत सारे पैसे देकर भी नहीं हो सकता। आपके पाँव, आपके हाथ, आपकी आँखें, तो इनको सँभाल के रखना इट्स अवर फर्स्ट ड्यूटी, है ना? तो ये अमूल्य धन मतलब स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि भगवान ने जो हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, उसको सँभाल के रखो, ये हमारा अमूल्य धन है।